अगर आप सीरियसली कैनवा को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैनवा का इंटरफेस कैसा होता है। आपको अगर इंटरफेस समझ में आ जाएगा कि सारी चीजें, कौन सी चीज कहाँ पे मिलती है, कौन से टूल का यूज करके हम क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हैं, एलिमेंट में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो अगर आप सीरियस हैं कैनवा को सीखने के लिए तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरफेस आप अगर आपने समझ लिया, जैसे हमने कभी पहले एबीसीडी पढ़ी थी, फिर 1 2 3 पढ़े थे, देन उसके बाद हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस सब कुछ सीख गए थे, डिवाइडेशन। क्यों? क्योंकि हमने पहले 1 2 3 के बारे में पढ़ा था। तो वैसा ही अगर आपको थंबनेल, क्रिएटिव्स कुछ भी बनाना हो, एनीथिंग विच यू वांट टू क्रिएट इन कैनवा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरफेस समझना पड़ेगा। अब इंटरफेस कैसे समझेंगे, क्या क्या चीजें होती है इंटरफेस के अंदर, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कैनवा के बारे में। तो कैनवा को आप मोबाइल फोन में भी एक्सेस कर सकते हो और लैपटॉप में भी एक्सेस कर सकते हो। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ लैपटॉप से, कि कैनवा को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं। एक बार अगर आप इसको समझ जाओगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको कभी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी चीजें कहाँ पे मिलती हैं कैनवा के अंदर। कोई और वीडियो भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैनवा को किस तरीके से एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनवा। तो जैसे ही आप यहाँ पे कैनवा टाइप करेंगे आपके सामने ये वाला जो इंटरफेस है, ये वाली जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आप इस पे जाके क्लिक करेंगे या नीचे भी आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपका कैनवा एप्लीकेशन जो है वो ओपन ही हो जाएगा वेबसाइट वर्जन में। ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जहाँ पे भी आप ओपन करोगे। यहाँ पे ये जो थीम है इसकी, ये ब्लैक दिख रही है। हो सकता है आपके टाइम पे जब आप ओपन करो इसको फर्स्ट टाइम तो ये आपको व्हाइट कलर से देखने को मिलेगी। ये मैंने इसको कस्टमाइज करके रखा हुआ है। आप भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे सारी चीजें करेंगे आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगर आपने पहले कैनवा चलाया होगा कभी तो ये एआई वाला जो फीचर है, ये वाला कैनवा एआई वाला, ये पहले नहीं आया था। इसका इंटरफेस वगैरह थोड़ा सा चेंज था, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, चेंज हो चुकी हैं। तो अब कैनवा को सिक्वेंसली समझने का जो एक पैटर्न है वो क्या होना चाहिए, जो सबसे इजी वे है समझने का वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे जो इंटरफेस है फ्रंट में, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्हाट विल यू डिजाइन टुडे, यहाँ पे आता है योर डिजाइन, टेम्पलेट और कैनवा एआई। हम पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, देन मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड का जो टॉप मेन्यू है वो क्या क्या होता है उसके अंदर सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं योर डिजाइन लिखा है, देन यहाँ पे लिखा है सर्च डिजाइन फोल्डर एंड अपलोड्स, देन यहाँ पे टेम्पलेट्स, देन यहाँ पे कैन बाई आई। तो इनको हम थोड़ा सा आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे, इनसे क्या क्या चीजें होती है। अभी थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है इंस्टाग्राम पोस्ट, सीट, डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, पोस्टर, पोस्ट एडिटर है, फोटो एडिटर है, और वीडियो है, प्रिंटेबल है, वेबसाइट है, कस्टम साइज है, अपलोड्स है, और आगे भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आप देखोगे मोर है, सी ऑल। इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो दिख रहे हैं आइकन्स, इन पे अगर आप क्लिक करोगे तो डेफिनेटली यहाँ से आप वो चीजें बना सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आता है सी व्हाट्स न्यू, मतलब कि अभी अभी जो लेटेस्ट कुछ आया है वो क्या आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी विश्वकर्मा पूजा निकल चुकी है, उससे रिलेटेड कुछ पोस्ट है, यहाँ पे बनाना चाहते हो आप तो बना सकते हो। अभी नवरात्रि पूजा चल रही है तो इनसे रिलेटेड सारी चीज, दुर्गा पूजा से रिलेटेड है, दशहरा से रिलेटेड जो पोस्ट हैं अभी जो न्यू न्यू ऐड हुए होंगे वो यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको रिसेंट डिजाइन मिल जाती है, जो भी आपने डिजाइन बनाए होंगे वो सारे डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ बहुत सारे डिजाइन हमने क्रिएट करके रखे हुए हैं। तो ये कुछ हमारे भी हैं, कुछ क्लाइंट्स के हैं और कुछ हमारे स्टूडेंट्स के भी होंगे। ओके, तो यहाँ बहुत सारे डिजाइन नीचे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे यही है, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वही देखने को मिलेंगे रिसेंट में, नीचे इतना भी आप करोगे और ऊपर आपका जो मेन इंटरफेस रहता है बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो पोर्शन है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका लेफ्ट साइड मेनू उसको बोल सकते हो आप, मेन्यू बार। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनवाइट पीपल, अनटाइटल्ड सेक्शन है जो भी आपने स्टार्ट करके रखा होगा,
ये कुछ नाम है, और स्टार्ट फॉर टीम, और रिसेंट डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आपको दिख रहा है एक ट्रेस फाइल, तो वो आपको देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे हम बात करते हैं इस मेनू के अंदर की। इसको अगर आप क्लोज कर देते हो तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ये थ्री लाइंस आप ऐसे करते हो तो आपको यहाँ पे रिसेंट का जो ऑप्शन आता है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट का। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्रिएट, तो यहाँ से जो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हो, एनीथिंग विच यू वांट टू क्रिएट इन दिस सेक्शन, देखो आप यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। प्लस आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। आपको जो भी क्रिएट करना है, यहाँ पे लिखा व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट, आप क्या डिजाइन करना चाहते हो, आप यहाँ पे टाइप करिए, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पोस्ट आपको करना है, स्टोरी बनाना है, ब्लॉग का बैनर बनाना है, इंस्टाग्राम रील्स, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लस यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स मिल रहे हैं फॉर यू। तो क्या होता है यहाँ पे, जब भी हम कैनवा पे बहुत सारी डिजाइन बना लेते हैं तो कैनवा को एक आइडिया लग जाता है कि आप किस तरीके का वर्क करते हैं, क्या क्या डिजाइन आपके हिसाब से होनी चाहिए, तो आपको आपके हिसाब से सजेशन देता है। तो यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट्स फॉर यू, मतलब मेरे लिए कौन कौन से टेम्पलेट्स हैं, कौन कौन सी डिजाइन है, ये बता रहा है। तो इसको भी अपन देख सकते हैं। फॉर यू यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो फॉर यू लिखा है। देन यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट डिजाइन, के नीचे सीट है, डॉक्यूमेंट है, व्हाइट बोर्ड है। तो यहाँ से भी वही ऑप्शन आते हैं जो वहां पे आपको होम स्क्रीन में आप देख पा रहे थे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस, तो वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। अब वापस इसको क्लोज करोगे आप तो यहाँ पे ये होम है। आप बार बार इस पे कितने भी क्लिक करोगे, कहीं और भी, अब मान लीजिए किसी और टैब पे हो और आप होम पे क्लिक करते हैं तो वापस से आप इसी इंटरफेस में आ जाते हैं। तो इसको आप होम मेन्यू बोल सकते हैं। ठीक है, ये होम सेक्शन है जहाँ पे भी जब भी आप कहीं पे भी किसी भी इंटरफेस पे रहेंगे, आप होम पे क्लिक कर देंगे, डेफिनेटली आप इसी पेज पे वापस आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। प्लस साथ ही आपको आपने जितने भी चीजें यहाँ पे अपलोड्स की होंगी, आपके जो फोल्डर के नाम होंगे, सारे फोल्डर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे फोल्डर भी बना सकते हो, और फोल्डर वाइज अपने जो भी आपने क्रिएटिव्स बनाए हैं सारे फोल्डर्स को आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फोल्डर है पीएनजी फोल्डर्स, तो यहाँ पे मेरी क्या है, सारी इमेजेस है, जितनी भी पीएनजी मेरी इमेजेस है मैंने इस फोल्डर के अंदर बना के रखी हुई है। तो जब भी मुझे थंबनेल वगैरह बनाना होता है तो ये मेरी पुरानी इमेजेस हैं, तो मैंने इसमें बना के रखी हुई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपको ऐसा लग रहा है कि हमें एक फोल्डर बनाना चाहिए, फोल्डर के अंदर सारी चीजें रखनी चाहिए, स्टोर करनी चाहिए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आपके रिसेंट बैनर्स दिख जाते हैं। प्लस यहाँ पे आपने जो भी इमेजेस अपलोड करी होती हैं अपने कैनवा अकाउंट पे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपने जो वीडियोस अपलोड करी हैं या वीडियोस क्रिएट करी हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आपको फोटोज, वीडियोस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आप कैटेगरी और टाइप्स के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको टाइप सर्च करना है, एनी टाइप, फोल्डर, डिजाइन, ब्रांड टेम्पलेट्स, इमेजेस और वीडियोस। कैटेगरी सर्च करना है आपको इंस्टाग्राम के हिसाब से, या स्टोरी, या बैनर, जो भी आपने बनाया है उसके हिसाब से आपको सर्च करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑनर, तो कभी कभी क्या होता है कि शेयर विथ यू, मतलब किसी और ने आपको अगर कोई डिजाइन शेयर करी है तो आप कहाँ चेक करोगे, शेयर विथ यू। तो मेरे और भी अकाउंट्स हैं, तो मैंने उनसे, देखिए यहाँ पे ये डेटा शेयर किया होगा अगर, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने डेटा शेयर किया हुआ है उनसे, या फिर उनने मेरे को शेयर किया हुआ है। ओके, शेयर विथ यू में। एंड यहाँ पे ये मेरा अकाउंट है डीजी चेतन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो मैंने डिजाइन बनाई है वो दिख रही है। देन यहाँ पे एनी ओनर, मतलब किसी ने भी बनाया हो तो वो यहाँ पे भी देख पा रहे होगे, ये ओनर जिसने भी बनाई होगी सारी डिजाइन आपको दिख जाएगी। यहाँ पे डेट के हिसाब से भी आप देख सकते हो, एनी टाइम, टुडे, लास्ट 30 डेज, लास्ट 90 डेज, उसके हिसाब से अगर आपको फिल्टर लगाना है तो वो फिल्टर वगैरह भी आप लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और फिल्टर वगैरह कर सकते हो, शॉर्ट वर्क कर सकते हो। तो यहाँ मोस्ट रिलेवेंट है, न्यूएस्ट एडिट है, ओल्डेस्ट है, A to Z अल्फाबेट के हिसाब से है, Z to A के हिसाब से है। यहाँ पे आप लिस्ट के हिसाब से भी इसको चेक कर सकते हो। लिस्ट में करोगे तो आप ऐसा हो जाता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फोल्डर का लिस्ट आने लगी है। और उसको अगर आप ग्रिड के हिसाब से करते हो तो आपको ये इस तरीके से दिखने लगता है। यहाँ पे ऐड न्यू पे जाओगे, अगर आपको क्या बनाना है, आपको एक फोल्डर बनाना है, आपको एक कोर्स, डिजाइन, अपलोड फाइल्स, अपलोड फोल्डर और पोर्ट फ्रॉम ऐप,
ये सारी फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है इस प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि होम में क्या होता है, क्रिएट में क्या होता है, और प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है उसको पूरा हम कवर करने वाले हैं, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आता है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में क्या होता है? टेम्पलेट का मतलब होता है बने बनाई ऐसी डिजाइन है जिसको किसी प्रोफेशनल ने बनाया है, किसी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया है। आप उसको यूज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने अनुसार। आपको जितनी नीड है, आपको टेक्स्ट रिमूव करना है टेक्स्ट रिमूव कर दीजिए, आपको प्रोफाइल पिक्चर रिमूव करनी है, फोटो रिमूव करनी है, वीडियो रिमूव करनी है, कुछ भी आप रिमूव करना चाहते हो, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहते हो, सब कुछ कर सकते हो। मतलब टेम्पलेट में सब कुछ कस्टमाइज किया जा सकता है और लास्ट में टेम्पलेट आपके नाम का हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको जो भी चाहिए है आप इस यहाँ पे सर्च करेंगे, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब हम डिजाइन वगैरह क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में आपके साथ कैसे सारी चीजें करते हैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ओके, तो टेम्पलेट का मतलब सिंपल है। अगर आपको कुछ भी डिजाइन करना है, आपको आइडिया नहीं है, तो आप टेम्पलेट सेलेक्ट करिए जो भी आपको चाहिए, जिस भी टाइप का आपको चाहिए, जिस कलर का आपको चाहिए, और आप उसको एडिट करके कस्टमाइज करके अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद आता है ब्रांड। तो ब्रांड में क्या होता है? आपका लोगो है, जो आपका एक लोगो है उसमें कलर कॉम्बिनेशन है बहुत सारे, तो क्या बन जाता है? उसका एक ब्रांड बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोगो हैं और इन सब का क्या है? कलर कॉम्बिनेशन है। तो जब भी कोई भी आप डिजाइन बनाते हो और उसमें आपको लोगो के हिसाब से, अपने एक ब्रांड के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन रखना होता है, तो आप ब्रांड किट का यूज कर सकते हैं। कैसे ये वर्क करता है आगे चलकर जब हम डिजाइन बनाएंगे तब मैं आपके सामने इसके बारे में भी शेयर करूंगा। इसके बाद आता है कैन बाई आई। तो कैन बाई आई के ऊपर डेडिकेटेड हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कैनवा जो एआई है वो वर्क करता है, किस तरीके से आपको प्रॉम्प्टिंग करनी है, किस तरीके से आपको कमांड देना है जिससे कि वो सारी चीजें आपको जनरेट करके दे। तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे। और एक ऐप है, तो ऐप का सेक्शन भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं एक एक करके हर एप्लीकेशन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे कि एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होते हैं, टूल्स किस किस ऐप का आपको यूज़ करना चाहिए, किस ऐप से यूज़ करके आप एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। एंड इसके बाद आता है नोटिफिकेशन सेक्शन। तो नोटिफिकेशन सेक्शन में क्या होता है? जब भी कैनवा की तरफ से आपको एक कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप उसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या सेक्शन आया है, क्या नोटिफिकेशन आया है, सारी चीजें उसमें क्या अपडेट्स आए हैं, क्या उसने बताया है एक्चुअल में। अगर आप आपके काम का है तो आप उसको देख लीजिए, नहीं है तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद आता है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आता है अकाउंट सेटिंग के बारे में। तो यहाँ से आप अपनी अकाउंट्स की जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं सारी चीज़ें क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका अकाउंट जिसमें आपकी ईमेल आईडी वगैरह, नंबर वगैरह लिखा होता है। आपके टीम के मेंबर वगैरह के बारे में आ जाता है, यहाँ पे सेटिंग्स के बारे में आता है। सेटिंग्स आप देख सकते हो, आपकी प्रोफाइल चेंज, प्रोफाइल आपको करना हो तो आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, आपका नाम चेंज करना है, आपकी ईमेल आईडी चेंज करना है, आपका जो कैनवा का व्हाट विल यू वी यूज कैनवा फॉर, तो आप, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे गूगल से कनेक्ट है, फेसबुक से कनेक्ट है, और फेसबुक इंस्टाग्राम बिजनेस से भी कनेक्ट है मेरा अकाउंट, तो आप भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज प्रेफरेंस वगैरह के बारे में आ रहा है, पर्सनल प्राइवेसी के बारे में है, डेटा एंड स्टोरेज, योर टीम, इनवाइट पीपल ग्रुप, टीम प्रोफाइल, बिलिंग और ऑर्डर इनवॉइस वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हो। वेब डोमेन, तो यहाँ से आप वेबसाइट वगैरह भी बना सकते हो। तो वेब डोमेन से कौन कौन सी डोमेन कनेक्ट है मेरे में, वो भी मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। मैं आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा आगे चल के जब हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मेरा डोमेन कनेक्ट है, मेरी वेबसाइट भी बनी हुई है, सारी चीजें हैं यहाँ पे। प्राइवेट एप्लीकेशंस भी यहाँ पे मिल जाते हैं, परमिशंस आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं जब आप सेटिंग्स के अंदर जाते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मेरा जो इंटरफेस है कैनवा का ब्लैक दिख रहा है, यहाँ से आप लाइट भी कर सकते हैं। तो जब आप ओपन करोगे आपका कैनवा तो आपको इस तरीके की थीम दिखेगी, लेकिन मुझे ब्लैक थीम बहुत अच्छी लगती है, डार्क थीम बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने दैट्स वाई यहाँ पे डार्क रखा हुआ है। आप यहाँ पे सिंक भी कर सकते हो,
सिस्टम के साथ, जैसा आपका सिस्टम रहेगा उस टाइम पे, उस टाइम से ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा और पैसा आपको ये दिखाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हेल्प एंड रिसोर्सेस है, तो आप यहाँ से कैनवा से पूछ सकते हो, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट बता सकते हो कि भाई आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। रिपोर्ट कंटेंट कर सकते हो, डिजाइन स्कूल और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। यहाँ से आपको व्हाट्स न्यू के बारे में मिल जाता है, मतलब क्या क्या चीज़ें न्यू आई हैं। प्लान और प्राइसिंग के बारे में पता चल जाता है। अगर आपको पता होगा कि कैनवा को हम फ्री में भी यूज कर सकते हैं, और कैनवा का अगर आपको प्लान लेना है वो प्लान भी आप ले सकते हो। तो स्टार्टिंग में अगर आप बहुत ज़्यादा बिगनर हैं, बिल्कुल बिगनर है, तो आप फ्री वाला अकाउंट यूज करिए। और अगर आप थोड़ा सा सीख गए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्रो अकाउंट ले लीजिएगा, परचेस कर लीजिएगा, जो कि 499 रुपीज़ का आता है मंथली। आपने अब देखा होगा कि बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारे लोग 149 का बेचते हैं, 299 का बेचते हैं। तो उसमें एक दिक्कत आती है, वो आपकी टीम में, अपनी टीम में आपको ऐड कर देते हैं, और जैसे ही वो टीम का अकाउंट एक्सपायर हो जाता है, जितना भी आपका डेटा रहेगा वो सब डेटा क्या हो जाता है, लेस, मतलब कि खत्म हो जाता है। कभी कभी ये होता है कि आपके पास ऐसा कर करके आप मल्टीपल अकाउंट्स बना लोगे, तो आप कितने में अपना डेटा अपलोड करोगे, कितने अकाउंट्स में। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो डेडिकेटेड कैनवा को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना, एक ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आगे बढ़ना, कैनवा से इनकम करना, तो डेडिकेटेड आपको एक अकाउंट परचेस करना पड़ेगा, जो कि आपके आगे चल के जो भी आप बनाओगे वो आपके सामने ही रहेंगे, आपके डेटा पे ही रहेंगे। तो कभी भी वो क्या होगा, वो डेटा लॉस नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी स्टार्टिंग में, जब मैं बिगिनर था। मैंने बहुत सारे अकाउंट परचेस किए थे, 3 महीने चलते थे, 4 महीने चलते थे, उसके बाद एक्सपायर। तो मेरा जो डेटा होता था उस टाइम का, वो क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे गेट द कैनवा ऐप, तो आपको यहाँ पे कैनवा का क्या मिल जाएगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे। देन यहाँ पे परचेस हिस्ट्री, आपने जब भी आपका कैनवा का अकाउंट परचेस किया होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो ये हम यहाँ से इसको, यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करोगे आप, तो लॉग आउट हो जाएगा आपका अकाउंट, ये आपको पता होगा। तो ये हमने लेफ्ट साइड का एक इंटरफेस के बारे में समझ लिया है, जो कि आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिक स्ट्रक्चर कि लेफ्ट साइड से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जो कि लेफ्ट साइड का जो मेन्यू बार होता है। लेकिन अभी हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है, अभी तो केवल मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया कि लेफ्ट साइड में क्या क्या चीजें आपको मिल जाती हैं। तो ये आपको एक क्लियर हो गया। अभी मैंने केवल लेफ्ट साइड के बारे में बताया है। आगे चल के जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, जिसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि टॉप मेन्यू में क्या होता है, होम मेन्यू में क्या होता है, तो और इसका जो एक मेन इंटरफेस होता है, जो एडिटर वाला इंटरफेस होता है वो मेन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो मेन इंटरफेस होता है क्या क्या चीज़ें आपको उसमें सीखनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा, कुछ पीडीएफ्स भी शेयर करूंगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दूंगा, जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी वे में बता के रखा है कि किस किस तरीके से कैनवा वर्क करता है, क्या टिप्स होती हैं, क्या हैक्स होती हैं। साथ ही मैंने एलिमेंट्स के नाम भी लिख के रखे हैं कि किस शेप को क्या बोलते हैं, किस एलिमेंट को क्या बोला जाता है, जिससे कि आपको सर्चिंग में, आपको डिजाइन करने में इजी हो जाएगा। तो ये मैं आपको जब हमारे डिजाइनिंग वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देखोगे, जब आप सेटिंग्स पे आओगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाके सेटिंग्स में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वापस से आप जाकर देखोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हेल्प एंड रिसोर्स में, आप देखोगे जाके तो यहाँ पे आता है डिजाइन स्कूल। तो कैनवा के क्या है यहाँ पे, डिजाइन स्कूल्स भी है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सीख भी सकते हो। आपको यहाँ पे देखिए लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट में लेट गेट स्टार्टेड है, गेट सर्टिफाइड है, टीच एंड लर्न है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है, यहाँ पे चीजें हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। और यहाँ पे आपको टाइप करना है व्हाट यू वांट टू लर्न, जो भी आप लर्न करना चाहते हो, जो भी आप सीखना चाहते हो, यहाँ पे आप बता सकते हो। तो ये कुछ कैनवा का बेसिक सा इंटरफेस, मैंने आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताया, जहाँ पे मैंने आपको बताया किस तरीके से कैनवा वर्क करता है, किस तरीके से लेफ्ट साइड का पोर्शन वर्क करता है। अभी मैंने आपको पूरा एंटायर कैनवा एक्सप्लोर नहीं किया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इसको कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड करें, जिससे कि आपको भी बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो लास्टली मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो में लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको ऐसे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ कैनवा से रिलेटेड,
अभी तो ये केवल शुरुआत है। मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में, बाय, टेक केयर।